हेलो फ्यूचर बैंकर्स, नमस्कार। अगर आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आरआरबी में सिलेक्शन सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, सही स्ट्रेटजी, राइट टॉपिक और प्रॉपर प्रैक्टिस से ये सिलेक्शन आपका कंफर्म होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का कंप्लीट सिलेबस और उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि 40 क्वेश्चंस जो हैं वो किन किन जगहों से आते हैं, कितने नंबर्स का वेटेज है, इन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। ठीक है, तो अगर आप जीरो हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हम किस सेक्शंस में यहाँ पे फंस रहे हैं, पजल को कितना वेटेज देना है और किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वे में अपनी चीज़ों को आगे रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट में हम लोग आपको एक सिंपल प्रिपरेशन रोड मैप भी देंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2026 की स्मार्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशंस हैं, यानी कि अगर हम इसकी बात करें आपसे तो जो भी हमारे पास में यहाँ पे नंबर है वहाँ पे आपके पास में 40 क्वेश्चंस प्री में, 40 क्वेश्चंस मेंस में, इन सब में अगर आप देखिएगा तो 22 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पजल के टॉपिक होते हैं। यानी कि अगर आपने पजल और पजल प्लस सिटिंग को अगर आपने मजबूत कर लिया है, दैट मीन्स कि रीजनिंग के अंदर ये जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए फिर वेटेज के हिसाब से हम लोग प्री और मेंस पे चर्चा करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखो मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे जो पहला टॉपिक लिया हुआ है, जो 40 क्वेश्चन 25 मिनट में करना है, उसके अंदर यहाँ पे ये 22 क्वेश्चंस जो हैं वो लेने होते हैं। अगर आप यहाँ सिलॉक के क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चन, फिर कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन। ये अभी हम जो देख रहे हैं ये कंप्लीट रोड मैप चल रहा है हमारा, यानी कि जो हम पूरा का पूरा वेटेज देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन की अगर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 1 क्वेश्चन और मिसलेनियस के यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स अगर आप यहाँ देखो तो केवल और केवल लगभग आपके पूरे पेपर का 50% पार्ट जो है वो आपका पजल का होता है, जो यहाँ पे आपने 40 में से 22 क्वेश्चन देखे हैं। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसके साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी करी तो ये एग्जाम के दिन आपके साथ छेड़खानी करेगा, ये बिल्कुल कंफर्म होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो जरा। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो हम अगर मेंस के लिए बात करें, अभी तो हमने प्री का वेटेज देखा, अब मेंस के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हाई जो लेवल पजल होती है, जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है, वो कितने क्वेश्चंस के वेटेज होते हैं? वो 18 प्लस 40 क्वेश्चंस में से। ठीक है, अगर आप मशीन इनपुट आउटपुट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल नंबर होते हैं जिसमें 5 से 5 क्वेश्चंस जो है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आप इसमें 3 क्वेश्चन जो है थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख करके आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को चुरा सकते हैं। डेटा सफिशियंसी, जो कि आप मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस इसके लगते हैं। फिर कोडेड इनइक्वालिटी में, सिलोगिज्म में और इनइक्वालिटी के, ये लगभग मिला करके आपके 4 क्वेश्चन। और यहाँ देखिए जरा, कोडिंग डिकोडिंग को मैंने बिल्कुल अलग लिया है। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछते हैं, उसमें भी कौन सा पूछा जाता है? लेटर प्लस नंबर और प्लस सिंबल। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का जो पूरा का पूरा पैटर्न है उसके अंदर यहाँ से ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के लगभग मान के चलिएगा कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। तो फिर से वापस से मैं वही कह रहा हूँ कि पजल पे अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को नहीं देखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग लगभग 3 to 4 वेरिएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन के में बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करें कि हम ये पूरे के पूरे जो कंटेंट है हमारा, उसमें हम किस तरीके से यहाँ पे अपने पूरे कंटेंट को ध्यान में रखते हुए चलें, तो देखो हाई प्रायोरिटी पे मैंने वापस से किसको रखा हुआ है? सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब 50 to 60% ऑफ स्टडी टाइम जो है वो आपको डेली प्रैक्टिस पे देनी है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका लीनियर का, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, एक क्वेश्चन आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एक क्वेश्चन आपका पजल का।
तो अगर आप मिनिमम, ये मैंने मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर आपने मिनिमम इन क्वेश्चंस को फॉलो किया, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं 1 मंथ के अंदर थोड़े बहुत उस कंडीशन में आ जाएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जो मीडियम प्रायोरिटी है वो क्या है हमारे पास, सिलोलिज्म, इन इक्वलिटी, कोडेड इन इक्वलिटी, डायरेक्शन, मशीन इनपुट आउटपुट। लेकिन ये है क्या, ये स्कोरिंग होते हैं। ये क्या होता है, बिल्ड स्पीड अगर आपकी हो गई तो ये जो आप 5 टॉपिक देख रहे हैं, 6 टॉपिक, तो यहां से आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही अच्छे नंबर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने लो प्रायोरिटी पे रखे हैं, ये क्या होता है आपका, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से भी और मिसलेनियस से। ये 3 क्वेश्चंस को मैंने अलग क्यों रखा, अलग इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो यहां से क्या होता है ना, कि ये अगर रिवीजन वीडियो भी अगर आपने किसी की देख ली तो भी यहाँ पे क्या है कि आपका ये मोर देन सफिशियंट होता है, इनके क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये अल्फा न्यूमेरिकल, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, इन इक्वलिटी में नहीं फंसना है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप यहाँ पे हाई प्रायोरिटी के, आप ब्लड रिलेशन के अलावा यहाँ पे क्या आप पजल के क्वेश्चंस लगा सकते हो या नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं, आज तो आपको पूरा का पूरा मैं शेड्यूल दे रहा हूं, तो मंडे को तो आपको यहाँ पे क्लासेस के अंदर कोई कंटेंट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम वीकली प्लान की बात करें तो यहाँ पे जो ट्यूसडे है उस दिन मैं आपको पजल कराऊंगा। वेडनेसडे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलॉग और इनइक्वालिटी के मिक्स क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ये आपको मिक्स क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के कॉन्सेप्ट से एक्चुअली में हमारा ईदर और बनता है। तो ईदर और के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से। थर्सडे को हम लोग यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे और डायरेक्शंस के भी। ठीक है, और फ्राइडे को अगेन हम लोग करेंगे पजल मेंस लेवल की। और ये जो मेंस लेवल होगा ये आपको अभी से ही आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में आपको मदद करेगा। सैटरडे को हम लोग कंप्लीट एक फुल मॉक देखेंगे जिसके अंदर हम लोग एनालाइज करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो मॉक देते टाइम क्या गलतियां करते हैं और एनालाइज करने का सही तरीका क्या होता है। और वापस से जो मैंने सबसे लो में रखा हुआ था उसमें ये देखेंगे कि ब्लड रिलेशन, सीरीज और मिसलेनियस। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो आप बिलीव करो कि दिसंबर में होने वाले एग्जामिनेशंस में आपको इतना बेनिफिट मिलेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ जो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं या फिर जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उससे कंसल्ट करके अपनी इश्यूज को आप बता सकते हैं। गॉट इट। तो वापस से मेरे दोस्त ये ध्यान रखिएगा कि पजल फर्स्ट ऑलवेज। जैसे मैथ्स के अंदर अगर आपने डीआई पे काबू कर लिया, मैथ्स के अंदर अगर आपको डीआई आ गई, रीजनिंग में अगर आपको यहाँ पे पजल आ जाए, और इंग्लिश के अंदर अगर आपके पास में ये जान जाइए कि पैसेज को स्कैन करने की स्टेमिना आ जाए, तो यही 3 फॉर्मेट लेकर के आप अपने सिलेक्शन को 100% में कन्वर्ट कर सकते हो। बात कंफर्म चल रही है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क, ये ध्यान रखिएगा ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, पीओ और एक जो है हमारे पास में क्लर्क, वो भी कौन सा, आरआरबी। तो अगर आप इसको लेकर के टारगेट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि 2026 को हम सीरियस टारगेट लेंगे और हमारी जो प्रिपरेशन होगी वो रैंडम मत रखिएगा। ठीक है, तो हम सिलेबस समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रायोरिटी दीजिए एंड डेली प्रैक्टिस के साथ में अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कीजिए। अगर आपको बैंकिंग या अदर वनडे एग्जामिनेशंस की स्ट्रक्चर प्रिपरेशन चाहिए तो नेक्स्ट फॉप्स की जो हमारी टीम है उसके साथ आप जुड़ें और यहाँ पे आप उसको क्लियरलीफाई करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी कल होनी है। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए हम अपनी तरफ से 100% आपके साथ जुड़ेंगे। तो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।